और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, आपको सुनाते हैं। 4,68,000 करोड़, हमने लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीनी धातु पर कराया। लेकिन जब फरवरी 2023 में, याद करना, ठीक 5 साल के बाद हमने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो प्रस्ताव कितने के हमारे पास आए? 40 लाख करोड़ रुपए के। 40 लाख करोड़, तो 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव क्या बताते हैं? 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस बात को बताते हैं। और याद रखना, एक निवेश के प्रस्ताव केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, गाजियाबाद या मेरठ में नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में है, आपके शाहजहांपुर में भी है, वहां के भी प्रस्ताव है। यानी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में निवेश होने हैं। और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो नौकरी से आने वाली है, 1,10,00,000 नौजवानों को उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी नौकरी केवल इसी से मिल जाएगी। यानी आने वाला समय न केवल उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए बल्कि देश और दुनिया के यूथ के लिए भी जॉब प्राप्त करने का सबसे अच्छा केंद्र कोई होगा तो उत्तर प्रदेश होगा। और ये निवेश यहाँ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों की नौकरी और रोजगार के लिए हम लोग इसको इसी रूप में आगे कर रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। कानून व्यवस्था, सुरक्षा का माहौल, सरकार की कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंसी, और साथ साथ निवेश के जो प्रस्ताव आ रहे हैं, इसके लिए सरकार की समयबद्ध पॉलिसी तैयार होना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अधिक से अधिक रिफॉर्म करना, सरकार के स्तर पर अन्य तमाम प्रोग्राम इस प्रकार से करना कि जिसमें हम लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उस लाल फीता स्याही से उद्यमी और व्यापारी को या कॉमन मैन को मुक्त करना। एक फाइल जाती थी, घूमते 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 उसको वर्षों लग जाते थे। अब ऑनलाइन हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हमने दिया, निवेश मित्र पोर्टल। किसी ने हमारे साथ एमओयू लिया है कि मैं इतने करोड़ रुपए का निवेश करना चाहता हूं, एमओयू होने के साथ ही हमारा पोर्टल उसकी मॉनिटरिंग करने लग जाए। किसी ने निवेश कर लिया है तो इंसेंटिव के लिए उसे अब सरकार के या किसी मंत्री या किसी अधिकारी के घर का या ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वह अपने आप ही पोर्टल उसकी मॉनिटरिंग करेगा और समय से उसका पैसा उसके अकाउंट में भेज देगा। कितना इंसेंटिव आपका होगा या आपका इंसेंटिव सरकार की ओर से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यवसाय की सुगमता यही है जिसमें किसी व्यक्ति को परेशानी न हो और वह आसानी से अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके। और भी बहुत सारे सेक्टर थे जिसमें रिफॉर्म किए गए और उस रिफॉर्म में उत्तर प्रदेश की बड़ी सफलता प्राप्त। खासतौर पर हम लोग जब आए थे 12वें 14वें स्थान पर भी था, आज नंबर 2 पर है। तो हम लोग आए थे यूपी की अर्थव्यवस्था देश के अंदर 6ठे स्थान पर, लेकिन आज हम नंबर 2 पर, यूपी नंबर 2 पर। ये सभी जो प्रयास हैं जो सरकार के स्तर पर और खासतौर पर डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है। और इसमें मेरा मानना है कि हमारे युवाओं की बड़ी भूमिका है। जिन युवाओं ने यूपी के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को लगाया है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अगले प्रश्न अपनी बात रखने के लिए मैं श्री बुद्धप्रिय कुशवाहा जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया माइक उनको पास कर दें। श्री बुद्धप्रिय कुशवाहा जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बुद्धप्रिय कुशवाहा ग्राम पंचायत सिकंदरपुर कायस्थान विकास खंड मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर से यूपक मंगल अध्यक्ष। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा यह प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव एवं हार जीत के पल आते हैं, वह एक जीवन के अभिन्न अंग है। ऐसी स्थिति में आप
लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं को क्या प्रेरणा संदेश देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री? देखिए, निरंतर परिश्रम और निरंतर प्रयास। याद रखना, हार एक नई जीत की शुरुआत होती है। हार व्यक्ति की विफलता नहीं है, उसके लिए एक नई शुरुआत होती है। अक्सर हम मृत्यु को बुरा मानते हैं। हमारे यहां लोगों ने इसके बारे में अलग अलग भ्रांतियां पैदा की। मैं जिस परंपरा से आता हूं उसमें महावीर गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। यानी वो कहते हैं हर व्यक्ति को मरने से डरो मत। उसके पीछे का एक ही कारण है, हर मौत एक नई जीवन की शुरुआत होती है और हर जीवन काइंड एक मौत पे होती है। याद रखना, जीवन में भी सफलता असफलता दोनों की परवाह किए बगैर, सफल हुए तो उन कारणों को जान करके और अच्छे प्रयास करके उससे भी अच्छी सफलता के लिए हमें प्रयास करना है। असफल हुए तो उन कारणों की भी विवेचना करके फिर कहां पे हमने कमी कर दी, इसको देख करके उससे भी मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार करना। ये हमें सफलता की नई राह दिखाएगा और जीवन में कोई कार्य ऐसा नहीं जो न हो सकता हो, अवश्य हो सकता है, बशर्ते हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें और अवश्य सफलता प्राप्त होगी। स्वामी विवेकानंद ने भी यही संदेश हमको दिया है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, और यही जीवन का मूल मंत्र है। धन्यवाद।